हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्रीहेंशन दिया है। उस कॉम्प्रीहेंशन को रीड करके आपको करेक्ट यहाँ से क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन मतलब आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना है या। अच्छा, तो कॉम्प्रीहेंशन एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। सो लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एटॉमिक रेडियस प्रिसाइसली सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री. One practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between the two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecule and then dividing by the two. ठीक है, ये non metals के लिए हो गया. For metals, we define the term metallic radius, which is taken as the half the internuclear distance between the metal cores in a metallic crystal. The van der Waals radius represents the overall size of the atom, which includes its valence shell in a non-bonded situation. It is the half of the distance between the two similar atoms in a separate molecules in a solid. ठीक है? The atomic radius decreases across the period and increases down the group. The same trends are observed in the case of an ionic radius. Ionic radius of the same species having the same number of electrons depend on the number of protons in their nuclei. Sometimes atomic and ionic radii give unexpected trends due to poor shieldings of nuclear charge by D and F orbital electrons. Now answer the following questions. ठीक है? Select the incorrect option regarding atomic and ionic size. आयतनिक साइज एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो पहला लिखा है जिंक का जो साइज है, जिंक का जो एटॉमिक साइज है वो ज्यादा होगा कॉपर से. ये क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. ये तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, हमें इनकरेक्ट बताना है. ये ट्रू स्टेटमेंट है. जिंक, कॉपर और जिंक एक ही पीरियड के एलिमेंट है. ठीक है. सो जब हम एक क्या करते हैं, पीरियड में मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पर. बट क्योंकि एक पीरियड में तो ये है, बट आप अगर देखोगे तो कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d10 4s1. ठीक है. और जिंक की होती है आपकी 3d10 एंड 4s2. तो इसकी जो वैलेंस शेल है, और इसकी जो वैलेंस शेल है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल आपके अगर मैं देखूं 3d और 4s को मिला के आपके जिंक के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जिंक के अंदर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा. कंप्लीटली फिल्ड प्रेजेंट है, 3d भी कंप्लीटली फिल्ड है और 4s भी कंप्लीटली फिल्ड है. तो रिपल्शन ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होगा, साइज एक्सपैंड हो जाता है. तो जिंक का साइज बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर. या अच्छा, तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट था. सेकंड में देखो, Pb2 पॉजिटिव एंड Pb4 पॉजिटिव. अब दोनों ही लेड के एटम्स हैं. ठीक है. लेकिन एक पे 2 पॉजिटिव का चार्ज है, एक पे 4 पॉजिटिव का चार्ज है. तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. तो जब सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन है, Pb2 पॉजिटिव में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड Pb4 पॉजिटिव में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. तो Pb4 पॉजिटिव पर ज्यादा प्रोटॉन्स एक्ट कर रहे हैं. ठीक है. यानी मैं कहूँ कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट कर रहे हैं. तो Pb4 पॉजिटिव के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिससे इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. सो आपका सेकंड वाला भी ट्रू है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. फोर्थ में लिखा है जिरकोनियम एंड हैफनियम हैज कंपैरेबल साइज. ये बिल्कुल सही है. तो जिरकोनियम एंड हैफनियम एक ही पीरियड के, सॉरी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स है. ठीक है. ये जिरकोनियम आता है पीरियड नंबर 5 में और हैफनियम आता है पीरियड नंबर 6 में. पीरियड नंबर 6 में 4f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में स्टार्ट हो जाती है. और जो 4f ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट होती है वो बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होता है और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट साइज इंक्रीज नहीं होता बल्कि कंपेरेबल साइज आ जाता है. ठीक है. तो ये क्या एक्सेप्शन है. तो ये थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ट्रू है. इस वजह से हमारा आंसर नहीं हो सकता. फोर्थ में देखो, N3 नेगेटिव एंड Al3 पॉजिटिव. N नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब 7 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द शेल्स ऑफ द एटम. ठीक है. तो 3 नेगेटिव ले लिया तो इसके पास कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. एंड Al का, एल्यूमिनियम का 13 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका 3 पॉजिटिव ले लिया तो इसके पास में भी कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन काउंट है, तो दोनों क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसपे ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसपे ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी, वो क्या होता है, उसका साइज छोटा हो जाता है. एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स है,
10 इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट करेंगे, तो यानी कि ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। सो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और N3 नेगेटिव का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, बट यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के रेफरेंस एक बार ले लेते हैं। यहाँ पर साइज की बात की गई है, एटॉमिक साइजेस एंड वेरियस साइजेस की बात की गई है। तो एक बार जाके पेज नंबर 85 एनसीईआरटी पार्ट 1 11th क्लास की पेज नंबर 85 से स्टार्ट करना, नेक्स्ट पेज तक जाना, आपको पूरा रेफरेंस मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।